कि देखो छमिया, जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी, जब तुम्हारे पांव रुकेंगे तो वो बंदूक चलेगी। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने एक पुरानी फिल्म देखी होगी शोले, जिसमें गब्बर कहता है कि देखो छमिया, जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी, जब तुम्हारे पांव रुकेंगे तो वो बंदूक चलेगी। तो दोस्तों, अब चुनाव का वक्त आ रहा है। इसी तरीके से भाजपा ने अपने जो चुनावी बंदूकें हैं वो चलाने शुरू कर दिए हैं। मेरी तो समझ में एक बात बिल्कुल भी नहीं आती है कि मोहन भागवत जी, लगता है मुझे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये कभी कहते हैं भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है, इनका तो है नहीं, मुझे पता है। और फिर कभी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और फिर कभी कहते हैं कि 1930 से ही मुसलमान इस बात की तैयारी कर रहे थे कि इसको एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। और इसके अलावा आप देखिए, लव जिहाद का कानून लाए थे, जिसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल वो ये था कि अगर कोई मुस्लिम लड़का या कोई दूसरे धर्म का लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की से अगर झूठ बोलकर शादी करता है तो वो लव जिहाद में आएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी खबरें आई कि किस तरीके से एक हिंदू लड़के ने जब मुस्लिम लड़की से शादी की, मुस्लिम लड़की के घर वालों ने जब पुलिस कंप्लेंट की तो बाकायदा पुलिस ने उस हिंदू लड़के को प्रोटेक्शन दिया और कोर्ट ने भी उसको प्रोटेक्शन दिया। लेकिन यही बात दूसरे केस में नहीं होती कि जब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे। लेकिन इसमें भी सबसे एक बड़ी बात यह है दोस्तों, इस कानून के एक आर्टिकल में यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक सामूहिक रूप से किसी का धर्म परिवर्तन कराएगा तो वो दंड का भागी होगा। अब बात तो चल रही थी कि लव जिहाद की, अब इसमें सामूहिक धर्म परिवर्तन कहां से आ गया? या सामूहिक रूप से भी लव जिहाद चल रहा होगा? ऐसा नहीं है। दरअसल ये बेसिकली वोट्स को पोलराइज करने के लिए अपने जो इनका राजनीति का एक अपना तरीका है उसको चलाते हुए ये अपना कर रहे थे। और इसमें अगर ये सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, जिसमें कि ये मदर टेरेसा को और बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज को पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। अभी पिछले दिनों आया था एक धर्म परिवर्तन का केस, जिसमें कहा गया कि जो गरीब लोग हैं, ये जो दूसरे मिशनरी हैं, 2.5 किलो चावल देते हैं महीने के और इनसे धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो कितने शर्म की बात है कि आप लोगों के पास में अपने धर्म के लोगों के लिए 2.5 किलो चावल भी नहीं था, या उनको आप खाना भी नहीं खिला सकते थे। आप में इतनी भी क्षमता नहीं है। कितने शर्म की बात है ये। लेकिन दरअसल ये बात नहीं है। आप अगर देखेंगे कि उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये इसमें लगभग 25,000 के करीब आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। इनको जो कहा जाता है वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इनका, इस इंस्टीट्यूट का मकसद है कि आदिवासी बच्चों को आधुनिक शिक्षा में लाना और उनको एक मुख्य धारा में लाना, ये मकसद बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके संचालन की पूरी व्यवस्था देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा है, जिसको चला रहा है आरएसएस, जिसको चला रहा है और बहुत सारी हिंदूवादी संस्थाएं चला रही हैं। इसमें एनडीटी भी शामिल है, जिसको कि कहते हैं कि ये वामपंथी है। दरअसल वो वामपंथी नहीं है, वो आरएसएस का ही एक अंग है। और भी दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको ये कह कर कि भाई हम इन लोगों का आधुनिकरण कर रहे हैं, इनको आधुनिक शिक्षा इनको दे रहे हैं, इनके कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, और ये कहकर उनसे धन बटोरा जा रहा है ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो इसके खिलाफ में कोई क्यों नहीं केस बन रहा है? तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा कि जब तक चुनाव चलेंगे तब तक इसी तरह के चलेंगे। कहीं पे दंगे हो जाएंगे, कहीं पर बम फट जाएगा, कहीं पर धर्म परिवर्तन कुछ कानून आएगा, कहीं पे गाय कटी हुई मिलेगी, कहीं पर सांप्रदायिक दंगे करा दिए जाएंगे, कहीं पर लव जिहाद का केस होगा, चाइना या पाकिस्तान क्या हमला करेगा, जिसके कारण यहाँ इनको राष्ट्रवाद भी फैलाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर जब तक चुनाव चलेंगे तब तक ये सब कुछ चलता ही रहेगा। हालांकि